हेलो फ्रेंड, जब भी आप बैंक में किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट लोन लेने जाते हैं, मीन्स चाहे वो पीएमजीपी का लोन हो, पीएमएफएमई का लोन हो या किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बैंक को सबमिट करते हैं तो एक रेशियो बैंकर स्पेशली देखता है जिसका नाम है डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है और बैंकर इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो बताता है कि बिजनेस के पास अपने लोन के इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को चुकाने के लिए कितना कैश अवेलेबल है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में टर्म लोन लेते हैं तो यही रेशियो बताता है कि क्या आपके पास उस टर्म लोन के ईएमआई को चुकाने के लिए पर्याप्त कैश है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम लोग ईएमआई देखते हैं कि ईएमआई को चुकाने के लिए हमारे पास प्रॉपर कैश अक्रूवल है कि नहीं। तो हम लोग कैश अक्रूवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई हमारा बिजनेस है जिसमें हमारा सेल ये हुआ है तो सबसे पहले हम लोग सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटाते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, क्योंकि इनको हम बाद में घटाएंगे अलग से। इसके बाद आ जाता है ईबीआईटीडीए, मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। इसके बाद आ जाता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसमें से हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं तो आ जाता है पीएटी। अब ध्यान रखना है, हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा रहे थे तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उसी के साथ हमने नहीं घटाया। क्यों? क्योंकि अभी जब हमें कैश अक्रूवल कैलकुलेट करना होगा तो इन चीजों को दोबारा हमें ऐड बैक करना होगा। तो जो हमारा पीएटी है, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। मींस डेप्रिसिएशन से हमारे बिजनेस से किसी प्रकार का कोई कैश नहीं जा रहा है। क्योंकि किसी फिक्स एसेट में समय के साथ वो फिक्स एसेट डेप्रिसिएट होता है, इसलिए हमें इनकम टैक्स में सेक्शन 32 में और बाकी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में एक डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का कोई कैश बिजनेस से जाता नहीं है। तो इसलिए हम लोग पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ लेंगे और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन जोड़ लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन क्यों जोड़ लेंगे? ध्यान रखना है, यहां केवल इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन जोड़ना है। कई लोग ये गलती कर देते हैं कि टोटल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, मींस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एंड जो भी इंटरेस्ट ऑन सीसी लगा है। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी हम लोग अगर डीएससीआर कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके लिए कैश अक्रूवल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें पीएटी में डेप्रिसिएशन प्लस जो उस टर्म लोन पे इंटरेस्ट है केवल उसी को जोड़ना है। इसके बाद से जो आएगा फिगर वो हमारा क्या हो जाएगा? कैश अक्रूवल हो जाएगा। अब डीएससीआर का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेट कैश अक्रूवल अपॉन टोटल डेट सर्विस। तो हमने ये देख लिया कि हम लोग कैश अक्रूवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल डेट सर्विस क्या है। तो टोटल डेट सर्विस का मतलब है इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल का कंपोनेंट। मींस जनरल भाषा में अगर कहें तो ईएमआई, जो भी हमारा किस्त होता है वो क्या रहता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कंपोनेंट दोनों जुड़ा रहता है। तो जब भी हम डीएससीआर कैलकुलेट करेंगे तो नेट कैश अक्रूवल इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और उसमें जो भी हमारा ईएमआई है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो फिगर आएगा वो हमारा डीएससीआर रहेगा। ईबीआईटीडीए क्या होता है? जो अभी हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग अर्निंग कैलकुलेट करते हैं उसमें से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स और अमोर्टाइजेशन से पहले जो प्रॉफिट रहता है वो हमारा ईबीआईटीडीए रहता है। कई लोग कई बार डीएससीआर कैलकुलेट करते समय ईबीआईटीडीए डिवाइड बाय ईएमआई कर देते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखना है
EBITDA कभी भी कैश अक्रूवल के बराबर नहीं होगा। कैश अक्रूवल का ये फॉर्मूला है जो हम लोगों ने समझा है। इसके बाद से क्या है, जो भी हमारा फॉर्मूला रहता है वो जनरली हम लोग PAT में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन करके और उसमें हम लोग EMI से डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम लोग एक बार एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने अभी ये कैलकुलेट किया, इस कैलकुलेशन में हमारा PAT क्या आया है, 12 लाख रुपया आया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा EMI क्या बन रहा है। तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं टर्म लोन पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितने का है, 4 लाख रुपए का है। और हम मान लेते हैं कि जो हमारा टर्म लोन में EMI जा रहा है उसमें अगर प्रिंसिपल का कंपोनेंट अगर 8 लाख है तो इस केस में जो भी हमारा डेट सर्विस होगा वो कितना हो जाएगा, 4 लाख प्लस 8 लाख, मीन्स डेट सर्विस कितना हो जाएगा, 12 लाख रुपया। अभी हम लोगों ने कैश अक्रूवल कैलकुलेट किया है 21 लाख रुपया और फॉर्मूला क्या है हमारा, कैश अक्रूवल डिवाइड बाय डेट सर्विस, मीन्स 21 डिवाइड बाय 12। तो हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना आ रहा है, 1.75। अब हम लोग समझते हैं कि इसका मीन्स क्या है 1.75 का। 1.75 का मतलब है कि जो भी हमें पूरे साल में डेट का सर्विस करना है, जो भी EMI हमें पे करना है, उसके कंपैरिजन में हमारे पास 1.75 गुना कैश है। मीन्स ये बता रहा है कि इस सिचुएशन में बिजनेस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अपना डेट सर्विस करने में। हम लोग एक बार देखते हैं कि अगर DSCR 1 से ज्यादा रहेगा, इसका मतलब हमारे पास उतना कैश है कि हम पे कर सकते हैं, तो रीपेमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर DSCR 1 से कम हो गया, उस केस में स्ट्रेस आ जाएगा बिजनेस में, कैश शॉर्टफॉल होने लगेगा। तो जनरली जब भी आप बैंक को अपना प्रोजेक्ट देते हैं तो बैंक के लिए जो प्रेफरेबल DSCR है वो 1.5 से अबव रहता है, क्योंकि बैंक जनरली ये चाहती है कि उसका जो भी डेट सर्विस है वो आसानी से हो जाए। ध्यान रखना एक और चीज, अगर व्यवसाय में प्रॉफिट हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि डेट सर्विस भी आसानी से हो जाएगा। डेट सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कैश अक्रूवल, और कैश अक्रूवल आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। एक हम लोग जनरल प्रैक्टिकल देखते हैं कि CC और OD के लिए DSCR की आवश्यकता नहीं है। CC और OD लोन फाइनेंस के लिए कुछ अलग रेशियोज होते हैं, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, लाइक करंट रेशियो हो गया। इसके अलावा हम लोग लिवरेज के लिए डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि DSCR क्या होता है, DSCR कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, और DSCR का कितना होना आवश्यक है किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेबल एंड फीजिबल बनाने के लिए। तो अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।